साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें आशीर्वाद किए, धर्म दिए और पपजा किए, पूरा जीवन सुखियाली शांतिमय किए, हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंत जी को दीर्घायुष मिले, उनको मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज विशेष खुश होना चाहिए। आप लोग को वैशाख पूर्णिमा के पहले दिन ही उसके बारे में जानने को मौका मिल रहा है। आधा घंटा के अंदर हम थोड़ा सा एक किसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से मन लगा के पूरा सुनना चाहिए। धर्म देशना, क्योंकि जो कल का जो दिन है वो पूर्णिमा का दिन, पूरे 365 दिन का सबसे बड़ा दिन है। बुद्धिस्ट लोग का सबसे बड़ा दिन, सबसे सुंदर दिन है, सबसे विशेष दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है, सबसे स्पेशल गौरवनीय दिन है। जो श्रद्धावान लोग है, जो शीलवान लोग है, जो त्यागी लोग है, जो भगवान को, धर्म को मानने वाले लोग है, उन लोग के लिए पूरे 365 दिन का सबसे मेन दिन, सबसे मेन दिन। क्योंकि एक साथ कोई भी अन्य लोगों में किसी भी चीज में एक दिन जन्म, संबुद्धत्व, परिनिर्वाण, विशेष विशेष घटना एक दिन नहीं हुआ, लेकिन हमारा तथागत सम्यक संबुद्ध एक दिन विशेष सब चीज हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो इसीलिए ये पूर्णिमा ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध का श्रावक लोग ही मनाना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सभी लोग मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म सब लोग के लिए है। उस समय कोई बुद्धिस्ट लोग नहीं था कि बुद्धिस्ट लोग के लिए। जो भी सुख को चाहता है, शांति को चाहता है, कल्याण को चाहता है, निर्वाण को चाहता है, उन सब के लिए ये भगवान बुद्ध का धर्म, सब के लिए। तो सब लोग उनको गौरव करने से, उसके लिए सपोर्ट मिलता है, कृतज्ञता जताने से। तो इसीलिए आप जानते ही हैं, कल के दिन हमारे महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध सभी देव मनुष्यों को कल्याण के लिए, मंगल के लिए और दुख दूर करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए जो जगह पे जन्म ली, वो लुम्बिनी वन, उसमें हम लोग अभी कुछ दिन पहले जाके नमन करके आए। उस लुम्बिनी बुद्ध भूमि को, पुण्य भूमि को याद करके फिर से मेरा नमन हो। कल का दिन विशेष है। साधु साधु साधु। तथा चार असंख्य ये 1 लाख कल्प पारमी उपपारमी परमत्थ पारमी आदि खून समुद्र जैसा दान दिया है। हम लोग तो 2 लीटर देते हैं, थोड़ा सा 500 मिलीलीटर देकर पसीना छूट जाता है, लेकिन भगवान संसार में खून दिए इतना कि सोच नहीं सकते। मांस, शरीर का किडनी, लीवर, ये सब जोड़ेंगे तो पृथ्वी का, धरती का मिट्टी कम पड़ जाएगा, इतना दान दिया अतीत में। सोचिए कितना दान दिए। तो इसीलिए वो भगवान को दान, शील, निष्कर्म, वीर आदि 10 पारमी उपपारमी परमत्थ पारमी पूरा करके जो चेतना था संबुद्ध बनने का, लोगों को मुक्ति दिलाने का, परम सुख देने का, वो वो चेतना परिपूर्ण होता है वज्रासन भूमि में कल के दिन। इसीलिए वो कल का दिन पूरा, जिस प्रार्थना से वो पारमिता पूरा की, वो प्रार्थना पूरा होने का दिन है कल वज्रासन बोधरिश के नीचे, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो उस वैस जिस भूमि पे हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध में सम्मा संबुद्ध बनकर बने हैं, अरहंग आदि गुणों को संपन्न किए, 10 बलधारी विशारद ज्ञान आदि गुणों को परिपूर्ण की, उस वज्रासन भूमि को मेरा कोटि कोटि नमन। साधु। तथा में जिस, आप लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण, दुख में डूबे हुए देव मनुष्य जो था, उन लोग को पूरे 45 साल तक दुख से तारने के लिए, दुख से में मुक्त करवाने के लिए, में धर्म बताकर, सुख शांति का, निर्वाण का मार्ग बताकर, तथागत भगवान बुद्ध आज के दिन ही, मतलब आज नहीं, कल के दिन, कल के दिन परिनिर्वाण पाए।
इसलिए कल के दिन हम लोग के लिए बहुत विशेष है, बहुत मंगलमय है, बहुत सोच नहीं सकते हैं। आज हम एक विशेष धर्म देशना देने जा रहे हैं। वो विशेष धर्म देशना में वैशाख पूर्णिमा के ऊपर। तो इसलिए अभी हम जो बताएं, तीन, सिर्फ तीन ही नहीं हुआ, और बहुत कुछ हुआ आज के दिन। कल के दिन कल के दिन हम सम्मा संबुद्ध पहली बार संबुद्ध बनकर कपिलवस्तु पहली बार गए हैं। कल का दिन ही, कल के दिन नंदबंती आदि लोगों को पब्बजा के लिए शुरुआत हुआ है, शाक्य वंश का शंख सोतापन हुआ है उसके अगले दिन। तो ये सारा विशेष विशेष बहुत सारा घटना है जो वैशाख पूर्णिमा का दिन का है। लेकिन मेन जो है, तो जन्म, संबुद्धत्व और परिनिर्वाण, वो विशेष हुआ। क्यों नहीं पहला धर्म प्रवचन हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन? क्योंकि एक साल भगवान बुद्ध वेट नहीं करना होता है। दो कुछ दो 3 महीना में भगवान का पहला धर्म प्रवचन हुआ। तो अभी हम लोग देखेंगे उस जन्म भूमि, संबुद्धत्व भूमि और निब्बान चेती। तो इसीलिए मन में आप लोग श्रद्धा जगाना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो जन्म है, आजकल लोग जन्मदिन को याद करके केक काटता है, शराब पीता है, गांजा करता है, लेकिन कोई भी भगवान बुद्ध का जन्मभूमि को याद करके शराब नहीं पीता है, गांजा नहीं करता, पुण्य नहीं करता है, विशेष ही करता है। सुखी कमाने के लिए, संसार दुख से मुक्त होने के लिए पुण्य जमा करता है। तो इसीलिए, क्योंकि हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग का जन्म विशेष नहीं है। क्यों हम लोग जन्म ले रहे हैं, लेकिन फिर मारकर फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मारकर फिर जन्म ले रहे हैं, संसार लंबा कर रहे हैं, बंधन बढ़ा रहे हैं, उपादान कर रहे हैं, तृष्णा बढ़ा रहे हैं, अविद्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं अविद्या को खत्म करने के लिए, तृष्णा को खत्म करने के लिए, उपादान को नष्ट करने के लिए, संबुद्धत्व को पाने के लिए, लोक सत्व का कल्याण के लिए अंतिम जन्म होता है। इसलिए उस जन्म भूमि को इसीलिए याद करके नमन किया जाता है, गौरव किया जाता है। भगवान बुद्ध का वाणी है। भगवान बुद्ध बताए जात चेती को, लोग सोचता है क्यों बोधिसत्व को नमन करा, बोधिसत्व है लेकिन लास्ट जन्म है, अग्र बनने के लिए जन्म लिया, पूजनीय है, बुद्ध वचन है। जो जन्म भूमि को नमन करता है, श्रद्धावान लोगों को, उसको असंख्य अपों में ये पुण्य जमा होता है। उसको निर्वाण के लिए, उस तथा उसको में श्रद्धावान लोगों को, विशेषकर श्रद्धावान श्रद्धा से नमन करते हैं, तो पुण्य किसी को सीमा नहीं कर सकते। तो आप जानते ही, हम लोग जानते हैं भगवान का जन्म के साथ ही आनंद भंते जी का, बोधरिश का और यशोधरा माता जी का। देखिए आज यशोधरा माता जी का भी कल का दिन बहुत विशेष दिन है। जो माता जी भिक्षुनी लोग है, लड़की लोग है, उन लोग को गौरव देने के लिए, हाथ उठा के साहस देने के लिए कि उन लोग को भी मुक्ति हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष लोगों को। वो कल का दिन जन्म हुआ यशोधरा माता जी, जो पारमिता पूरा करने के लिए सपोर्ट किया हमारे बोधिसत्व को सबसे ज्यादा, पूरा सबसे ज्यादा सपोर्ट है। तो उनके कारण ही आज बहुत सपोर्ट के कारण संबुद्ध बने। तो जन्मभूमि, इसलिए जन्मभूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। वो जन्मभूमि को हम मेन विस्तार तो संबुद्धत्व के बारे में करने का मेरा विचार है। तो और परिनिर्वाण भूमि के बारे में भी, क्योंकि एक ही टॉपिक हम चर्चा कर सकते हैं, मेरे पास 15-20 मिनट ही है। अगर मिक्स कर देंगे तो मेरा वो प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं तो नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग पूरा खुश होना चाहिए। मेन बात कल के दिन पूरा घर, बाकी लोग दीपावली के दिन, होली के दिन कितना घर सजाता है, कितना साफ सफाई करता है। तो वैसा ही श्रद्धावान लोग का कल दीपावली है, कल बहुत बड़ा फेस्टिवल है। साफ सफाई नहीं है, उसी कूड़ा कचरा घर में है बड़ा बड़ा, कुछ कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। क्यों? दिल में संसार खतरा नहीं पता चल रहा है। अरे खतरा पता होता तो जो भगवान बुद्ध तारने के लिए जन्म दिया वो कितना विशेष है, उनको हाथ जोड़ने के लिए कितना तैयारी चलता, आमिष पूजा, प्रतिपत्ति पूजा ऊपर ऊपर लेवल तक करता। क्योंकि जो भगवान बुद्ध दिए, हम गला काट के भी रख देंगे वहां पर तो कम है उनके लिए, जो हम लोग को इतना की। तो इसीलिए भगवान बुद्ध के लिए कल के दिन खीर, फूल और आदि पूजा करके शुरुआत करना चाहिए। अनिवार्य सभी लोग खीर पूजा करें, घर सजाना चाहिए लैंटन से, मूर्ति को धोना चाहिए, कपड़ा को नया तैयार करके धो कर रखना चाहिए, पूरा घर को साफ सुथरा करना चाहिए। कल के दिन पूरा परित्राण लगाना चाहिए बॉक्स में, और ध्यान करना चाहिए। एक पुण्यमय विशेष में उस दिन को याद करना चाहिए।
मन में संवेद जगाना चाह रहे भगवान बुद्ध कल के दिन छोड़कर चलेंगे लोगों को सत्य व कल्याण कर। और ये हम लोग अभी भी संसार में जा रहे हैं, भगवान बुद्ध तो परिनिर्वाण पाली कर कोई चीज को याद करके और ध्यान करता है और भी मुक्ति के लिए प्रयास करता है, पुण्य करता है, वो बुद्धिमान लोग का काम है। आम जनता जॉब में जाएगा, मारपीट करेगा, ये करेगा वो करेगा, खेलेगा घूमेगा बस। कोई जीवन में पुण्य जमा करने वाले लोग अल्प है। श्रीलंका में अभी जाकर देखिए, हमको फोन आ रहा है, बहुत फोन आया, बारिश हो रहा है फिर भी तैयारी चल रहा है, बारिश हो रहा है दिन रात फिर भी तैयारी। थाईलैंड से पूरा तैयारी, बर्मा से इतना सब तैयारी, लेकिन इंडिया देखते हैं घर घर कुछ नहीं। अरे सुनना लगता है हमको इधर देखकर, घर घर गए घूमने के लिए, कुछ नहीं, लेनटेन साफ सफाई कोई लेन देन नहीं है कल का दिन। शर्म लगता है एक बहुत बुद्धिस्ट लोग अपना सीना तान के जाने में, इस एरिया में, कोई एरिया में। अरे दिखाना चाहिए इतना सजा धजा के कि अरे भगवान बुद्ध कितना विशेष है। इसीलिए कल का दिन एक महत्वपूर्ण दिन मनाना चाहिए सभी लोग। दूसरा कारण कि मैं आमिष पूजा प्रतिपत्ति पूजा दोनों करना चाहिए। उपोषणशील, जिस किसी को चीनी बीमार क्यों ना, हार्ट अटैक क्यों ना, कम से कम आधा उपोषण रखना चाहिए 6 बजे तक कम से कम। हाँ कितना भी कुछ हो जाए, इसीलिए हार्ट अटैक से मर भी जाएगा तभी उस अच्छा गति जाएगा। नहीं तो खा पी के जो रह रहा के मरेगा उससे ज्यादा अच्छा। लेकिन हम मरने के लिए नहीं बोल रहे, कम से कम आधा समय वो रक्षा करता तो कितना अच्छा है। नहीं तो लोग गाली देगा कल से भंतरी के कारण आप मर गया मेरा पति, मेरा वो। इसीलिए इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि मैं ये सब हम लोग को आमिष पूजा प्रतिपत्ति पूजा प्रवचन सुनने का और दान देने का सब चीज कल के दिन होना चाहिए, सब चीज। तो वो व्यक्ति बुद्धिमान रूप से वो बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है, जो फिल्म देख रहा है, गाना सुन रहा है, मस्ती मार रहा है, उसको भगवान बुद्ध से संसार से लेन देन नहीं। इसीलिए कल का दिन के बारे में और भी हम बहुत सारा बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। समझ गए, भगवान बुद्ध जन्म के साथ साथ कालो यंते महावीरा, जन्म लेने से पहले ही देवताओं आराधना करता है। समय हो गया, कालो यंते महावीरा उपज मातु पूज्या, माँ के कोख में जन्म लीजिए महावीर। उस समय महावीर बोल रहा है, अब बुद्ध बनने का कितना महावीर हो। उपज मातु कुचिया, सदैव कस्य तारयंतो बुद्ध समताम पदा। देव मनुष्यों को तारने के लिए, निर्वाण के लिए, अमृत धर्म को देने के लिए जन्म लीजिए बोलता है। जन्म लेता है कैसे, शेर जैसा लेते समय 7 कदम चलते हैं, पैर से निकलते हैं, हम लोग क्या क्या करके निकलते हैं, आय आय करके निकलते हैं, वेदना के साथ निकलता है। लेकिन सम्मा संबुद्ध लगता है कोई आसन से उठकर जा रहा है जैसा, निकल कर चलने लगते हैं 7 कदम, चलकर हाथ उठा लेते हैं, चारों तरफ देखते हैं दक्षिण की ओर, कितना विस्मित है। अग्गो हमस्मि लोकस्य जेठो हमस्मि लोकस्य सेठो हमस्मि लोकस्य अयम अंतिमा जाति नत्ति दान पुनः भवति। हम इस दुनिया में अग्र बनेंगे, ज्येष्ठ बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, ये मेरा अंतिम जन्म है। कैसे बोलने के लिए कितना बड़ा सीना चाहिए, पुण्य चाहिए, तेजस चाहिए। अभी लोगों को बचपन में क्या याद आता है, चूसनी, दूध और क्या, टॉफी, अंगुली लगा करके रहता है, बस उससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन सम्मा संबुद्ध जन्म लेते हैं, उनको बोलने का भी क्षमता था। बचपन में 7 साल रहते समय ध्यान करके शरीर को ऊपर भी लेकर गया, इतना। तो ये सम्मा संबुद्ध लोगों का विशेष है आम जनता से ज्यादा। क्योंकि एक पुद्गल ही जन्म लेकर, एक पुद्गलो भिक्खवे, हम लोग सुने उपजमान उपजति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्य है। एक ही पुद्गल है जो देव मनुष्य को अर्थ के लिए, सुख के लिए, हित के लिए जन्म लेता है, वो कल के दिन। तो कितना एक पुद्गल, तो 800 करोड़ नहीं, जानवर लोग में कितना पुद्गल है, व्यक्ति है, देवलोक में कितना, अनंत प्राणियों में से एक पुद्गल कहलाता है तथागत भगवान को। 10,000 लोग धातुओं में से एक पुद्गल कहलाता है तथागत भगवान। कितना विशेष बात है, कोई खेल नहीं है। इसीलिए मन में हमेशा गौरव आना चाहिए तथागत सम्यक संबुद्ध के ऊपर, कि अरे तथागत भगवान बुद्ध हमारे लिए कितना कुछ किए। भगवान बुद्ध को गौरव और में पूरा मन में आना चाहिए। क्योंकि उसके लिए अभी हम, आज हम सम्मा संबुद्ध के बारे में हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध का एक गाथा है, 10 बल सेला पब्बवा निब्बान सम 10
बल सेला पब्बवा निब्बान समुद्र पर्यंत। 10 बल जो भगवान बुद्ध, 10 बलधारी भगवान बुद्ध नाम का जो पर्वत है, उस पर्वत से निकला हुआ नदी है, वो नदी है धरा। और नदी जाकर समुद्र में मिलता है, वो समुद्र है निर्वाण। ऐसा भगवान बुद्ध का बात है। तो निर्वाण पाना है तो धर्म को अपनाइए, उस पे चलिए, आराम से निर्वाण तक चले जाएंगे समुद्र में। इसीलिए वो चीज को ज्ञानी लोग समझता है, बुद्धिमान लोग सोचता है, उस चीज को सोचकर मनन करता है। मनन करके में कोशिश करता है, क्योंकि और सिर्फ जन्म भूमि नहीं, संबुद्धत्व भूमि में हमेशा हृदय, हृदय पुनीत, हृदय लोगों को पुनीत नहीं है। वही प्रॉब्लम है आजकल लोग। आद्यम पुनातीति पुण्य। अरे भगवान बुद्ध हृदय पुनीत नहीं होता है देखकर। अरे धर्म, हाँ हाँ, अरे संघ, अरे दान देना है, ध्यान करना है, कोई को हृदय में खुश ही नहीं होता है। कितना भी दे रहा है खुश नहीं है। वही पुण्य का प्रॉब्लम है। चेतना हम भिक्खे काम मांग वदामी। चेतित्व काय निवाचय मन से, चेतना उत्पन्न करके ही कर्म तैयार होता है, लेकिन चेतना ही खुश नहीं है। दे रहा है कर रहा है। क्या है? मन प्रसन्न होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। अरे करोड़ों में से हम एक व्यक्ति हैं जो इतना अच्छा दान पुण्य कर रहे हैं, धर्म सुन रहे हैं। कितना हिम्मत आना चाहिए, जो अपने पास है उस चीज पे गर्व होना चाहिए। सीना छोटा मोटा गलती को लेकर रात भर सोचते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा पुण्य नाम का पहाड़ को नीचे रख, नाव को छोड़कर छोटा पत्थर को उठाकर पानी में कूदने के लिए तैयार। पत्थर नाव पे रखो कुछ नहीं होगा, बस पुण्य को बढ़ाना है, नाव को मजबूत करना है, छेद भरना है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए धीरे धीरे धर्म का आचरण करने के लिए। तो आज के दिन ही ये जो तथागत भगवान बुद्ध में बोध गया, जो बोध गया किसको बोलता है? जो पृथ्वी का नाभि है। जो पृथ्वी बनते समय सबसे पहला मिट्टी तैयार होता है, वज्रासन भूमि का। पृथ्वी विनाश होते समय अंतिम विनाश होता है वज्रासन भूमि का। तो इतना पुण्य भूमि है वो। पुण्य भूमि पे बैठकर ही तथागत सम्मा संबुद्ध होते हैं। वो पुण्य भूमि इतना पुण्य शुद्ध भूमि कहलाता है कि शास्त्रु तथागत का मनोकामना पूर्ण हुआ जगह है, वीर पुण्य पूरा हुआ जगह है, दान पूरा हुआ जगह है, 10 बलधारी हुआ जगह है, अरंत हुआ जगह है, सब चीज हुआ जगह है। पावरफुल लोगों को, दुनिया का सबसे पावरफुल जो मार बोलते हैं उनको हराया हुआ जगह है, श्रेष्ठ बना हुआ जगह है, शुद्ध बना हुआ जगह है। कब का दिन? कल का दिन। वो दिन विजय भूमि को विजय पाकर में विजय नाम का जो विजय का जो पानी पिया हुआ जगह है। इसीलिए 10 बलधारी विशारद ज्ञानी इंद्रिय परोपरि ज्ञान आदि जितना भी ज्ञान बल सब धारण हुआ जगह है कल का दिन। कितना खुशी होना चाहिए लोग। कोई वचन नहीं है जो में उस भूमि कल के दिन बोधि वृक्ष जो लोग घर घर में नमन करता है रखता है, वो कल के दिन ही जन्म हुआ मेन शाखा। कितना विशेष दिन है कल। अन राइट सोचना चाहिए हम लोग। देश में कितना लोग है जो इस चीज को नहीं समझ पाता। तो इसीलिए 10 शास्त्री लोक धातु को कंपा किया हुआ कल का दिन जन्म लेते हैं, संबुद्ध होते हैं, परिनिर्वाण होते हैं। कितना बार कंपा हुआ कल के दिन, कितना विशेष है। तो इसके लिए मन में आना चाहिए बहुत बड़ा गौरव उनके प्रति, कि धरती पेड़ पौधा भी उनको सपोर्ट में था, तो मनुष्य कितना अल्प ज्ञानी है कि समझ नहीं पा रहा है। धरती फूल भी खिल जाता है, पेड़ पौधा भी हरा भरा हो जाता है, मौसम भी बारिश आ जाता है, परिवर्तन है, धरती भी कांप जाता है, जानवर भी शांत हो जाता है। तो उस चीज को इतना असर पड़ता है लोग में उस क्षण के लिए। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए बुद्धो हवे खप सते ही दुर्लभो। युगो युगो के बाद भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं, वो कब जन्म लिए? कल का दिन। युगो युगो के बाद संबुद्ध बनते हैं, कब के दिन? कल के दिन। युगो युगो के बाद विशेष घटना घटता है कल के दिन। तो वचन नहीं है उसके लिए, कोई वचन नहीं है। हम लोग को सोचने के लिए कोई वचन नहीं है। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए मैं कि भगवान बुद्ध में वज्रासन भूमि पर बैठकर मैं सोचता है कि मेरा ये शरीर का जो खून है, जो सोती ब्राह्मण का सबसे पहले सुजाता का खीर खाकर, लोग अभी मिथ्या दृष्टि है कि सुजाता का खीर 3 महीना पहले खाया, 2 महीना पहले खाया, नहीं, उस दिन एक दिन पहले खाया।
एक दिन पहले खाकर पात्र में नदी में डालकर उस दिन जाते हैं। नदी पार होते समय एक ब्राह्मण, सोती नाम का ब्राह्मण देखता है, अरे ध्यानी हैं आप, ऋषि हैं, आपको बैठने के लिए ध्यान करने के लिए कुछ चाहिए, थोड़ा आसन आदि, हम एक घास दे रहे हैं, 8 मुट्ठी कृषक घास, ये आप रखकर बैठकर ध्यान कीजिए। तो भगवान 8 मुट्ठी लेकर जाते हैं, जाकर बैठते हैं वज्रासन भूमि पे। इसलिए उस कल का दिन को कीमत समझने के लिए धर्म पढ़ना पड़ता है। धर्म पढ़िए और देखिए कि कल का दिन भगवान बुद्ध जब वज्रासन पे, हम बोले सोती एक ब्राह्मण व्यक्ति का जो ग्रास लेके, घास लेके वो बैठते हैं बोधि वृक्ष के नीचे। क्या सोचकर, हम लोग जैसे अरे भूख लग रहा है, पोषक नहीं रख पा रहे हैं, दिन भर खा पी के फिर भी भूख लग रहा है, अरे अरे गर्मी लग रहा है, अरे गर्मी लग रहा है ऐसी चाहिए, ऐसा सोचकर क्या, अरे मैं हमको इतना थोड़ा थोड़ा बात लेके हमको कॉल करते शर्म लगता है, कैसे बता पा रहा। भगवान बुद्ध बैठते हैं वज्रासन पे, मेरा खून शरीर का सूख जाए, मांस सूख जाए, हड्डी बच जाए, नस नस बच जाए, हम पराक्रम से, पुरुष वीर से जितना भी हिम्मत है पूरा लगा के विमुक्ति नहीं पाए तो हम नहीं उठेंगे बिना विमुक्ति पाए इस आसन से। ऐसा संकल्प लेकर, दृढ़ संकल्प लेके आसन पे बैठने को, आसन को बोलता है वज्रासन। वज्र मतलब हीरा। उस वज्र में अधिष्ठान संकल्प, कठोर संकल्प लेके बैठने को, कारण को कहता है वज्रासन। तो उस भूमि को हमेशा वो याद करना चाहिए। दुनिया का सबसे गौरवनीय स्थान है ये, जन्म संबुद्ध तो परनियन, पूरे ब्रह्मांड का, 10 सहस्त्र लोक धातु का कितना विशेष जगह है, जो हम लोग नमन किए, कल का दिन याद कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, बाकी जगह पे वज्रासन भूमि पे, यहाँ तक कि बुद्ध बुद्ध भगवान नहीं जन्म लेने के समय में, उस समय घास तक नहीं उगता है उस जगह पे, इतना विशेष वज्रासन भूमि है। तो हम लोग ने सोचना चाहिए, अरे भगवान बुद्ध इतना इतना कुछ किए, इतना हम लोग के लिए किए, पापी मार आया, पत्थर मारा, पा- सबसे पहले हवा भेजा, बहुत घनघोर है हवा, वो सुगंध फैल गया, जल भेगा, गर्म जल, उस ठंडा जल बनकर गिरा, बारिश जैसा ठंडा किया, बोदेश को नहलाया। इसके बाद पत्थर भेजा, वो सुगंध फूल जैसा गिर गया। इसके बाद औजार भेजा, वो भी फूल जैसा गिर गया। इसके बाद आग भेजा, वो डायमंड का क्रिस्टल मैनिक जैसा पूरा बरसा हो गया। इसके बाद बालू भेजा, मोती बनकर गिर गया। इस ऐसा बहुत बुद्धानुभाव उस समय शुरू हो गया, बुद्ध बनने से पहले ही। इतना कुछ होता है, ये विशेष घटना है। भगवान बुद्ध अपना भी पुण्य पारमिता दिखा दिए उसको, कि तुम इतना पावरफुल है, तो हम लोग ये धरती जानता है, ये शरीर जानता है कितना कुछ किया, पुण्य पारमिता कितना किया। उसको भी चक्कर लग गया अंतिम में, वो नाली कीचड़, गरम कीचड़ लाकर डालता है, गोदरेज के पीछे से आग डालता है, कुछ नहीं होता है। भगवान का पुण्य पारमिता पक गया, कौन हिलाएगा उधर से, कोई नहीं हिला पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वैसा 100,000 भी आ जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो अकेले क्या काम करते। तो करोड़ों लाखों के साथ फिर बोलता है, क्या बोलता है कि इस अभिवाज, जो उनके पास एक आयुध था, वो आयुध का हमको नाम याद नहीं, चक्र आयुध, चक्र आयुध था। वो चक्र आयुध बोलता है, पानी ही मारता है तो पानी सूख जाएगा समुद्र का, धरती मारेगा तो ऐसा अट्ठगता में आता है, पता नहीं क्या है। लेकिन वो सबसे भयंकर आयुध छोड़ने का हिम्मत नहीं आता, लेकिन वो फेंक देता है भगवान के पास गुस्सा से अंतिम। आसमान मारेगा तो बिजली चड़क जाता है बोलता है, लेकिन भगवान पे फेंकते ही वो भी बहुत बड़ा फूल का वर्षा हो जाता है, पूरा छत बन जाता है। उसको इतना जलन आता है, इसका गुस्सा आता है, इसका तो उठो मेरा आसन है, तुम उठो करके बोलता है, डिस्टर्ब करता है। हे श्रमण उठ, बोलता है सीधा उठ, वो जगह मेरा है, तुम क्यों बैठा हुआ है। हिम्मत दिखाना है तो इस तरह नहीं, बात करके दिखाओ। उठने के लिए बोलता है। तो बोला है ये मेरा जगह है, भगवान बोलते, भगवान से पहले वो पूछता है कि वो मेरा जगह है बोलता है। तो वो पापी मार बोलता है मेरा जगह उठ। तो बोले भगवान बुद्ध कि तुम्हारा क्या साक्षी है कि तुम्हारा जगह है, बताओ। तो बोलता है मेरा साक्षी, ये मार्च है पूरा सेना लोग, बोलता है हम साक्षी हैं। भगवान को फिर चैलेंज कर, तुम्हारा क्या साक्षी है बताओ, अभी बहुत बोल रहा है। भगवान देखे आसपास कोई नहीं,
भगवान को साक्षी देने के लिए फिर बोधरे से जो पुण्य से जन्म लिया वो क्या बोलेंगे? वो तो छां दे ही रहे, मदद कर ही रहे हैं, बचा ही रहे हैं सब चीज से। लेकिन भगवान बोलता है हम तो बोलेंगे तो तुम तो मान नहीं रहा, ये धरती तुमको बताएगा, ये धरती तुमको बताएगा। भगवान बुद्ध बोलते हैं ये धरती माता, तुम बोल इसे, तू बोल इसे कि तुम कितना मांस दान दिया, बोल इसे, संसार में कितना खून दान दिया, कितना में आंख दान दिया, कितना जीवन दान दिया, कितना धन दान दिया, कितना शील पालन किया, कितना वीर किया, कितना मैत्री किया, कितना अधिष्ठान किया, कितना उपेक्षा किया, कितना कुछ किया, सब बताए से। बता करके बोलते ही, धरती पे हाथ रखते ही, जमीन पे मिट्टी को छूते ही वो धरती माथा कांप उठता है, बोलता है धरती ने लहर जैसा होने लगता है, सारा गिर जाता है, वहां से भागने लगता है, भागने लगता है। तो उस जगह पे भाग डर के मारे पापी मार भी गिर जाता है, बोलता है सब लोग भाग जाता है। फिर क्लेश के साथ युद्ध चलता है, अंदर के साथ, फिर अंदर के साथ युद्ध चलता है। कैसे? अविद्या पश्च आनापान सती ध्यान करना बैठ जाते हैं, आनापान सती करते ही अविद्या पश्च, फिर आप थोड़ा समय बाद समाधि होते ही पटिसंपाद मनन करते हैं, पटिसंपाद मनन करते ही ये 36 कोटि सियदास, 36 करोड़ लाख हजार बार मनन करते हैं। हम लोग एक बार मनन करके समझ में नहीं आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, सोचते हैं। भगवान बुद्ध इतना बार मनन किया, फिर भी भाग हम लोग शक कर रहे हैं। हम लोग का काम ये करके नहीं सोचता है। तो छत्ती इतना बार मनन करके भगवान को फिर चक्षु उदपादि, ज्ञान उदपादि, पඤ्ඤा उदपादि, विद्या उदपादि, आलोक उदपादि भगवान को होता है। सब चीज प्रज्ञा आँख खुल जाता है, चक्षु, ये चक्षु नहीं, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा अंदर का चक्षु खुलता है, आलोक उत्पन्न होता है, अविद्या दूर होता है, विद्या उत्पन्न होता है। सब चीज होते हैं यथा स्वभाव देखकर, धर्म का बोध कर। पहले पुब्बे निवासान चतुपद और आश्रव को शेख कर सम्मा संबुद्ध बनते हैं। वो कल का दिन है, कल का दिन है। तो उस दिन को हम लोग पूरा याद करके खुश होना चाहिए। अरे मेरे भगवान बुद्ध, मेरे भगवान बुद्ध सोचना चाहिए, उसका नहीं, मेरा सोचना चाहिए। मेरा बेटा सोचते हैं, मेरा बाप पापा सोचते हैं, मेरा मामी सोचते हैं। तो जो श्रद्धा अधिक हो जाता है तो वो बोलता है, श्रोतापन एक उपासिका बोलती थी हमेशा, भगवान मेरा ही भोजन ग्रहण करिए, दूसरा का किसी का नहीं। भगवान मेरा ही चीवर लीजिए, दूसरा का किसी का नहीं। भगवान मेरा, इतना श्रद्धा, उस श्रोतापन का लक्षण अधिक श्रद्धा होने के बाद। लेकिन किसी को नहीं लगता भगवान मेरा है, उसका भगवान है। तुम जाओ, उंगली दिखाने के लिए सब है, लेकिन धर्म के लिए, ध्यान के लिए, पुण्य के लिए, भगवान को याद करने के लिए किसी को नहीं है। तो इसीलिए हम सोचना चाहिए मेरे भगवान बुद्ध इसी जो वज्रासन भूमि है उसी पे बैठ के कल के दिन, कल सोचना चाहिए आज के दिन, जो करोड़ों लोगों को जो नहीं कर सकता है, वो बिना गुरु के उपदेश अकेले ही कर लिए। तथागत भगवान अरहत्व को पा ली, सम्मा संबुद्ध बन गए बिना गुरु के उपदेश। कितना बड़ा काम की, इसी वज्रासन जो भूमि पे कल के दिन ही, कल के दिन ही लोक सत्व का जो जितना भी दुनिया में ब्रह्मांड में विद्या है, ज्ञान है, सबको बोध की कल के दिन। भगवान बुद्ध जितना भी सब विद्या प्राप्त कर, जितना भी सुंदर आचरण सब अपना लिए कल के दिन, परिपूर्ण रूप से पुष्टि हो गए कल के दिन, विद्या आचरण संपन्न हुए कल के दिन है, जो हम लोग रोज बोलते हैं। सुंदर निर्वाण मार्ग जो कल के दिन ही पूरे ब्रह्मांड का सुंदर निर्वाण मार्ग खोज लिए हैं, वो कल के दिन खोजे हैं, हम लोग के लिए, अपने के लिए, सबके लिए। मेरे भगवान बुद्ध कल के दिन ही, भगवान बुद्ध लोक सात्व का जो भी में लोग है उन लोग को में मेरे गुरु भगवान बुद्ध जी बुद्धिमान देव मनुष्यों को कल के दिन ही गुरु बन गए, पूरी तरह पक्कर गुरु। उसके जैसे, उनके जैसा गुरु कोई नहीं था। निर्भीत शेर जैसा गुरु, जो एक लोम दाना तक भय नहीं था, एक लोम दाना से पसीना नहीं आता था। शेर, भगवान बुद्ध खुद बोले कि मार पिरिस, ब्रह्म पिरिस, देव पिरिस, मनुष्य पिरिस, और जितने भी जात सब लोग एक साथ आकर हमसे वाद भी करे तो एक लोम तक मेरा नहीं हिलेगा भिक्षु। सोचिए कैसा निर्भीत जीवन है, क्योंकि बोध किया हुआ धर्म पे इतना विश्वास है, इतना श्रद्धा है, सब जान गए।
तो इसीलिए कल के दिन ही भगवान बुद्ध सत्ता देव मनुष्य ना बने। कल के दिन ही अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी, जो लोगों को, दुष्ट लोगों को सुधार नहीं सकता है, वो कल के लिए सुधारने के लिए हिम्मत आया है कल के दिन। चोर लोग को सुधारने का, वैश्य लोग को सुधारने का, ना आदि दुष्ट लोगों को, हत्यारा लोगों को, झूठेबाज लोगों को, नशेबाज लोगों को, गानिका लोगों को, गरीब लोगों को, नीच लोगों को, सब लोग को, जो भी दुख में डूबा हुआ है, सब लोग को हिम्मत आया है कल के दिन वो सुधारने का। वो अनुत्तर पुरुष धाम सारी अति उत्तम पुरुष को दमन करने वाला, देव मनुष्य को दमन करने वाला उत्तम रथाचार्य बन गए, रास्ता दिखाने वाला कल के दिन। सत्ता देव मनुष्य नाम बुद्ध बन गए कल के दिन, भगवान बन गए कल के दिन, सारे भाग्यशाली बन गए। भाग्यशाली नहीं है क्या, इतना सारा चीज होकर? कल के दिन पूरे ब्रह्मांड का भाग्यशाली भगवान बुद्ध कल के दिन ही बन। तो मन में अपरंपार वो गुरु आना चाहिए, श्रद्धा आना चाहिए, अनंत गुणशाली भगवान बुद्ध कल के दिन इतना इतना गुण अपनाए, ऐसा ऐसा लोक सत्व का पूरे 45 साल धर्म देकर कल के दिन परिनिर्वाण पाए। उस समय को याद करके वो ध्यान करता है, परिनिर्वाण भूमि को याद करके संवेग उत्पन्न करता है, संसार को, संबुद्धत्व को याद करके में खुशी मनाता है, पुण्य करता है, दान सेवा, जन्म भूमि को याद करके और कुछ करता है, पुण्य विशेष विशेष पुण्य करता है। वो दान शील भावना त्रिविध पुण्य, दान जन्म को, शील संबुद्धत्व को, और परिनिर्वाण को, भावना को याद करते हुए, वो त्रिविध को याद करके मन को मजबूत कर वो पुण्य बढ़ाता है। इसलिए आप सभी लोग को पूरा हम आशीर्वाद करते हैं बोलने के लिए। तो मैं जय भूमि, विजय भूमि जो हुआ है वो कल के दिन हुआ। तो कल कितना बड़ा है, हम तो एक ही बताते समय और भी क्या क्या जोड़ जोड़ के बता सकते हैं, कितना कुछ है। कल्प बताएंगे बुद्ध गुण खत्म नहीं होगा। तो इसलिए सोच लीजिए, जिस भूमि पे तथागत सम्यक संबुद्ध जन्म लिए कल के दिन, जिस भूमि पे तथागत भगवान बुद्ध जन्म संबुद्ध हुए कल के दिन, जिस भूमि पे तथागत भगवान परलोक सत्य को 45 साल धर्म बताकर में परिनिर्वाण हुए, जिस भूमि के पे, उस पुण्य भूमि को याद करके हम नमन करते हैं, हम शरण जाते हैं। मेरे शरीर मन वाणी से जाने अनजाने में जो भी दोष हुआ है तो क्षमा मांगते हैं, और मुझे सभी दुखों से मुक्त होने के लिए जो भी धर्म सुनकर दान पुण्य करके जमा किया पुण्य है, ये सारे पुण्य एकांत रूप से हेतु प्रत्य बने, उपकार हो, भाग्य मिले उसके लिए, निर्वाण पाने के लिए करके सब लोग साधु बोलिए। आवाज नहीं आ- साधु साधु साधु।